कहे गा इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाबस्समूम। ऐ मेरे परवरदिगार, हमने तो दुनिया में भी तर्क नहीं किया था, दुनिया में भी याद करते रहे, अपने अहलो यार का जिक्र करते रहे, उनको नमाजों की तलकीन हम करते रहे। अल्लाह सही दीन सही रास्ते की तरफ हम बराबर अपनी आलो औलाद को रहनुमाई करते रहे। और करम ये हुआ फमन्नल्लाहु अलैना, तो अल्लाह ने हमारे ऊपर करम कर दिया, वो वक़ाना अज़ाबस्समूम, और अल्लाह ने हमारे ऊपर से दर्दनाक अज़ाब टाल दिया। वो जन्नत की मसरदों पर टेक लगा करके रब का शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे मेरे परवरदिगार तेरा करम हो गया कि तूने हमें अपने दर्दनाक अज़ाब से बचा लिया। मेरे भाइयों, हजरत अदी इब्न हातिम में सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अदी इब्न हातिम कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम का जिक्र हुआ, ज़करन नारा फ़अशाह बिवजही, आपके सामने जहन्नम का जिक्र हुआ। जहन्नम का जिक्र सुनने के बाद आपने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। सुम्मा ज़करन नारा, अदी इब्न हातिम कहते हैं कि फिर दोबारा आपके सामने जस्ट जिक्र हुआ, तुरंत फ़अशाह बिवजही, फिर भी आपने दोबारा अपना रुख फेर लिया, चेहरा घुमा लिया। मेरे साथियों जरा गौर तो करो, कितनी बार हम उलमा से जहन्नम के बारे में सुनते हैं, कुरान की जब तिलावत करते हैं तो वहां भी जहन्नम का लफ्ज मिलता है, अज़ाबन नार का लफ्ज टकराता है। हम कितने बार जुमे के खुतबे में हम खतीब से इस मौजू पर गुफ्तगू सुनते जहन्नम के बारे में, और जहन्नम के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अज़ाबात का जिक्र करते हैं, लेकिन आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि हमारा एक रोम का भी अल्लाह के डर से खड़ा नहीं होता। हमारे दिलों के अंदर वो रिक़्क़त पसीजगी नहीं, हमारे दिलों के अंदर वो नरमी न रही जो कभी सहाबा के दरमियान हुआ करती थी। नबी है, नबी कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, लेकिन जहन्नम इतनी भयानक जगह है, इतनी खतरनाक जगह है, उसके अंदर इतने खतरनाक अज़ाब है। अल्लाह के रसूल के सामने जहन्नम का जिक्र हो रहा है तो उसकी खराबी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के रसूल अपना चेहरा फेर ले रहे हैं। आए मेरे भाइयों, आए मेरी कौम की बेटियों, माओ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहन्नम कितनी खतरनाक जगह है। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की, इसके बावजूद आपके सामने जहन्नम का जिक्र हो रहा है। जहन्नम का जिक्र सुनने के बाद अपना रुख फेर ले रहे, फिर आपने जहन्नम का जिक्र सुनने के बाद फरमाया फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कित तमरा। ऐ मेरे साथियों, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, अगर कि खजूर का एक टुकड़ा ही तुम्हारे पास क्यों ना हो, उसी को अल्लाह की राह में सदका करो और उसी से जहन्नम से बचने की फिक्र कर लो। अगर ये भी तुम्हारे पास न हो, तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, मुफलिस हो, नादार हो, तुम्हारे पास खजूर का एक टुकड़ा भी मौजूद न हो तो कफा बिकलिमतिन तय्यबा, तो जुबान से अच्छी बात निकाल करके तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र कर लो। जरा अंदाजा लगाओ मेरी कौम की बेटियों को जहन्नम की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम का जिक्र सुनते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल देख, आप जब भी जहन्नम का जिक्र होता आप अपना चेहरा फेर लेते और सहाबा को इस बात की तलकीन करते कि सहाबा और मेरे साथियों, जहन्नम से बचने की फिक्र दुनिया में कर लो, दुनिया में कर लेना, क्योंकि वहां कोई आदमी खाली हाथ चला गया, दुनिया में रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बजाय अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार के चला गया, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजार के चला गया, अपने आप को अपने हवस के पीछे बेच दिया, वो शख्स तो कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार रब्बिरजिऊन लअल्ली
आमनु सालिहा, ऐ मेरे परवरदिगार फिर से हमें दुनिया के अंदर भेज दे, ए अल्लाह फिर से हमें दुनिया के अंदर भेज दे, ए अल्लाह हम तेरी नाफरमानी ना करेंगे, हम चोरियां ना करेंगे, जिनाकारियां ना करेंगे, बदकारियां ना करेंगे, झूठ ना बोलेंगे, ए अल्लाह नमाजों का पाबंद हो जाएंगे, ए अल्लाह रोजे रखने वाले हो जाएंगे, ए अल्लाह कभी भी हराम खोरी ना करेंगे, तेरी मर्जी पे चलने वाले होंगे, ए अल्लाह फिर से दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह क्या कहेगा, चलो ठीक है गलती हो गई तुमसे, चले जाओ? नहीं, मौका दोबारा मिलने वाला है। आज मौका है, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ने अता की है, अल्लाह ने तुम्हें उम्र भी दी है, आज तुम्हारे पास उम्र भी है, सेहत और तंदुरुस्ती भी है, और सारी वो चीजें हैं जो तुम्हें इस वक्त जरूरत है। अगर इस वक्त अपने रब की रजा हासिल न कर सके तो उस दिन अल्लाह की कसम कफे अफसोस बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। वहुम यस्तरिखूना फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहा। जहन्नमी तो जहन्नम में ये कह रहे हो, आए मेरे परवरदिगार हमें दुनिया के अंदर भेज दे, हम ताकि अच्छे अमाल कर ले। अल्लाह क्या कहेगा, आए मेरे बंदे मैंने तुम्हें 60 साल 70 साल की जिंदगी दी, मैंने तुम्हारे आराम और राहत की सारी चीजें दी, तू चाहता अगर हिदायत चाहता, अगर खुद को बचाना चाहता तो आराम से बचा सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तू अपने ख्वाहिशात के पीछे चलता रहा, और जब यहाँ आ गए हो तो तुम कहते हो कि फिर से दुनिया के अंदर भेज दो। अल्लाह मोहलत देगा? नहीं, अल्लाह कभी भी हम और आपको कभी भी दोबारा मोहलत नहीं देगा। आज अल्लाह ने मोहलत दी है, आज अल्लाह ने फुर्सत दी है, आज अल्लाह ने वक्त फराहम किया, इसका भरपूर फायदा उठा लो। दुनिया में आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े बनवाता है, मौसम के हिसाब से कपड़े बनवाता है, गर्मी है तो सूती, जाड़े का मौसम है तो ऊनी, तरह तरह के कपड़े इस्तेमाल कर। जहन्नम के अंदर भी अलग अलग कपड़े काटे जाएंगे। फल्लदीन कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है जहन्नमियों के कपड़ों के ताल्लुक से कि जहन्नमियों के कपड़े क़यामत के दिन आग के कपड़े काटे जाएंगे। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, और उनके सरों पर गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। दिसंबर और जनवरी के महीने में जब सख्त सर्दी पड़ती है, उस वक्त आपने भी गर्म पानी करके नहाया होगा, आपने भी पानी गर्म किया होगा, वो गर्म पानी आपने भी अपने सर के ऊपर डाला होगा। उस वक्त को याद कीजिए जब पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता था, आप उस पानी को सर के ऊपर ना डाल के उसके अंदर ठंडा पानी मिलाते थे ताकि कोई जलन महसूस ना हो। मेरे भाइयों, दुनिया की आग में हम पानी गर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए तो उसके अंदर ठंडा पानी हम मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई गर्मी महसूस ना हो। जरा याद करो, जरा फिक्र करो, जरा गौर से करो, जहन्नम की आग से गरमाया हुआ पानी, खौलता हुआ पानी जब सरों के ऊपर डाला जाएगा, सर की हालत और कैफियत क्या होगी। अल्लाह फरमाता है मक़ामिउ मिन हदीद, जहन्नमी की तो पिटाई होगी लोहे के बड़े बड़े हथौड़ों से। वतरल मुजरिमीन, अल्लाह ने सूरह इब्राहिम के इख्तिताम पर जिक्र किया, वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद। उस दिन आप मुजरिमीन को देखेंगे, उस दिन आप जहन्नमियों को देखेंगे, फिल अस्फ़ाद, वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, सराबीलुहुम मिन क़तरान, और उनके ऊपर पीछ वाला कपड़ा होगा। पीछ रोड में जो डाल के बनाया जाता है काला, उसके कपड़े बनाए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वुजूहहुमुन नार, और जहन्नम की आग
ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، چہروں کو جہنم کی آگ ڈھانپ لے گی۔ جہاں -ڈگری سردی پڑتی ہے وہاں پر بھی آپ ہیٹر چالو کر کے یا آگ کے بالکل مد مقابل آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی آگ ہے پھر بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جبکہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا اور زیادہ تاثیر والی ہے۔ ہم جو آگ دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اس آگ سے 69 گنا اور زیادہ تاثیر والی آگ جہنم کی ہے۔ میرے بھائی ذرا اندازہ کرو، اتنی تیز آگ ہوگی، اتنی تیز آگ، جب چہرے پہ آگ لگے گی چہرے کی حالت کیا ہوگی، چہرے کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک جگہ تو اللہ نے کہا جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں، یوم تقلب وجوہہم النار، اس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ دیے جائیں گے، الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ قربانی میں خوب گوشت پکائے ہونا، مال بنانے والے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے گردن سے گوشت نکالتے ہیں اور بولتے ہیں ایٹا پکا کیا بولتے ہیں، سب سے پہلے آگ میں ڈائریکٹ گوشت کو جھلسا کر کھانا پسند کرتے ہیں، الٹاتے پلٹاتے تاکہ گوشت چاروں طرف سے اچھی طرح پک جائے۔ آہ میرے بھائیوں، وہی الٹانے پلٹانے کا لفظ اللہ نے جہنمی کے چہروں کے بارے میں استعمال کیا ہے، یوم تقلب وجوہہم النار، اس دن جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے تاکہ اچھی طرح بھون دیے جائیں، تاکہ جہنمیوں کے چہرے اچھی طرح جھلس جائیں۔ اور میری قوم کی بیٹیوں، آج تم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سی کریم اور پاؤڈر لگاتی ہے، بیوٹیشن کے ایسے ایسے سامان اللہ کی قسم لاکھوں روپے میں آتے، ہزاروں روپے میں آتے۔ آئے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم تو داڑھی تک چھلا دیتے ہو، تم تو داڑھی تک کٹوا دیتے ہو تاکہ تم سندر دکھو، تم چکنا دکھو، تم اچھے دکھو، لیکن اگر تمہارے اعمال اچھے نہ رہے، آئی میری قوم کی ماؤں بہنوں، اگر اعمال اچھے نہ رہے تو اللہ کی قسم یہ خوبصورت خوبصورت چہرے اس دن جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، جہنم کی آگ میں اس دن جھلسا دیے جائیں گے۔ او میرے نوجوان ساتھی، آج کیا نہیں کرتے ہو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے، لیکن کیا فائدہ اگر اعمال اچھے نہیں رہے، کرم اچھے نہیں رہے، تو پھر وہی ہوگا جو ہونا تھا۔ اسی لیے اللہ نے جو تمہیں مہلت دی ہے، جو ٹائم دیا ہے، اس کی پوری طرح ہر طرح سے قدر کرو۔ جہنمی بھوک بھوک جب چلائیں گے، ان کو بھوک لگے گی، کھانا کیا ملے گا؟ مان بات لمبی ہو جائے گی، بڑے اختصار کے زقوم نامی کانٹا دیا جائے گا، جس کے بارے میں مالک احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو کھانا ہوگا وہ زقوم کا کانٹا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، یہ پیٹ کے اندر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، تلچھٹ کے مثل یہ پیٹ کے اندر ہوگا، یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا، کغلی الحمیم، جس طرح پانی جب آپ دبکاتے ہیں دبکا ہوا پانی کھولتا ہے۔ اللہ کہے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ اللہ اس پانی کے بارے میں فرماتا ہے یسحر ما فی بطونہم الجلود، جس سے ان کا پیٹ اور ان کی آنتیں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی۔ اللہ، کتنی بھیانک آگ ہوگی، کتنی سخت تپش ہوگی، ذرا اندازہ لگا۔ اس جہنم سے بچنے کی ہمارے پاس آج کوئی تدبیر نہیں، کوئی فکر نہیں، مست ہے اپنی منمانی زندگی میں، مست ہے حرام خوری میں، مست ہے
ज़िनाकारी में, मस्त है चुगलखोरी में, मस्त है दूसरी ओर लायानी चीजों में। किसी को आप जहन्नम से बचने की फिक्र नहीं है। जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह न करे जहन्नम रसीद हो गए तो फिर वहां पर क्या बनने वाला है? अल्लाह ताला जहन्नमियों के सामने जन्नत का सीन रख देगा। जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, जहन्नमी भी जन्नतियों को देखेंगे, और जहन्नमी खुद महसूस करेंगे, अरे मोहल्ले में गांव में जिनका मजाक उड़ाया करते थे, अरे वो देखो जन्नत के मजे लूट रहे हैं, वो तो जन्नत की नेमतों से मालामाल हो रहे हैं। और जन्नती भी जहन्नमियों को देखेंगे कि वो एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। कुरान गवाही देता है, जहन्नमी जन्नतियों से आवाज लगाएंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अन अफीदू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। जहन्नमी निदा लगाएंगे, सदा देंगे जन्नतियों से, आए मेरे जन्नती भाइयों। और याद रखो जन्नती भी जहन्नमियों को पहचान रहे होंगे, और जहन्नमी भी अपने जन्नती भाइयों को पहचान रहे होंगे। पहचान करके कहेंगे, आए मेरे जन्नती भाइयों, अल्लाह ने जो तुम्हें जन्नत की रोजी दी है, जो जन्नत की नेमत अता की है, उन्हीं नेमतों से थोड़ा दे दो या थोड़ा पानी दे दो। वो क्या कहेंगे? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। अल्लाह ने तुम जैसे नाफरमानों पर, काफिरों पर अल्लाह ने जन्नत की नेमतों को हराम कर दिया है। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। और जन्नती जो पूछेंगे, भाई ठीक है तुम पानी मांग रहे हो, लेकिन बताओ वजह तो बताओ। तुम भी तो मुसलमान थे, कुर्बानी तो तुमने भी किया था, तुमने तो भी अच्छा मान लिया था भाई, फिर इधर कैसे जहन्नम में कैसे? हमारे पास इधर जन्नत में होना चाहिए। वो क्या जवाब देंगे? जन्नती कहेंगे, मा सलककुम फी सकर। आए मेरे जहन्नमी भाई बता, तू जहन्नम कैसे चला गया? अरे किस वजह से? रीजन बता, कारण बता, इस वजह से तू जहन्नम रसीद हो गया। अरे तेरा नाम तो था ना अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान था, शकील, जमील, इस तरह मुसलमानों वाला नाम था ना। फिर क्या जुमा में तो तुम भी जाते थे यार, रमजान में भी एक दो दफा रोजे रख लेते, फिर इधर कैसे? वो क्या जवाब देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लिन। जहन्नमियों का पहला जो जवाब होगा वो यही जवाब होगा मेरे भाइयों, आए जन्नती भाइयों, हकीकत ये है कि दुनिया में हमने नमाजों की परवाह न की। कितनों को परवाह है? पूरी जवानी बेनमाजी होकर गुजर गई, पूरी जवानी बेनमाजी होकर गुजार रहे, मगर नमाज के मामले में एक जैसे। और पहला जो जवाब होगा जहन्नमी का वो यही होगा, मेरे भाइयों हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, बड़े बड़े जलसे होते थे, लंबी लंबी तकरीर होती थी, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त हुआ करती थी। हाँ, जुमे के खुतबे में भी कई दफा नमाजों के बारे में, नमाज की अहमियत के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में सुनते थे। हाँ, नमाज छोड़ने की जो वईद है उसके बारे में भी सुनते थे, लेकिन हमने कभी कान न धरा, कभी उस तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। और हाल ये हुआ जब हम मरे, हमारे आमाल का जब हिसाब हुआ, जब अल्लाह ताला ने आमाल के बदले जन्नत और जहन्नम का फैसला किया, तो हम जहन्नम नसीब हो गए, हम जहन्नम चले आए। मेरे भाई बातें बहुत सारी हैं, उलमाए कराम की चूंकि लंबी फहरिस्त है इसलिए वक्त इजाजत नहीं देता है। अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम तमाम के सरों को अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज रखे। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर खातिमा हो तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।